ओम शांति। रूहानियत की अवतार परम आदरणीय दादी गुलजार जी समस्त ब्राह्मण परिवार में आकर्षण का केंद्र रही। दादी जी साकार में होते हुए इतनी अव्यक्त, अशरीरी, न्यारी और प्यारी साइलेंस की स्थिति में रही, जो हर कोई उनको दूर से देख के भी निहाल हो जाते थे। मेरा अपना अनुभव है, 71 में जब मैं 15 वर्ष की थी, हम मधुबन भट्ठी करने आए थे। दादियाँ ही भट्ठी कराती थी, इसलिए बहुत सारी दादियाँ मधुबन में होती थी। पर हमें गुलजार दादी जी का इतना आकर्षण रहता था, अब उनसे मिलने का तो कहाँ सौभाग्य। व्यक्तिगत रूप में उस समय तो हम भट्ठी करने आई हुई कुमारी के रूप में थे। तो हम मुरली क्लास के बाद, नाश्ते के बाद, जब आंगन में और प्रकाश वो अपना शांति स्तंभ के आसपास होते थे और दादी जी अपने कमरे से निकलती थी, तो हम उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। इतना आकर्षण होता था कि उनसे मिले, पर वो तो बात नहीं थी, तो हम प्रयास करते थे कि दादी जी के साड़ी का पल्लू पकड़े। अगर पल्लू भी थोड़ा टच हुआ तो हम इतने खुश होते थे कि दादी को हम मिले। तो इतना उसका अलौकिक आकर्षण था। बल हमारी सब दादियाँ, सब बड़ी दादियाँ ज्ञान, योग, प्यार, रूहानियत, हर चीज़ में बड़ी विशेष निमित्त आत्माएं, पर दादी गुलजार में जो एक न्यारेपन की स्थिति थी, जो एक साइलेंस की उसमें आकर्षण थी, कशिश थी, वो बहुत हमें खींचती थी। उसके बाद हम सेंटर में रहने लगे, फिर अहमदाबाद में आए, तो हमें शिविर की सेवा उस समय निकली थी। तो दादी जी ने, बड़ी दादी जी ने सरला दीदी जी को कहा और मुझे बिहार मुजफ्फरपुर भेजा गया। तो मैं अहमदाबाद से दिल्ली गई और दिल्ली से एक बहन या कोई टीचर बहन मेरे साथ आने वाली थी। तो पांडव भवन दिल्ली में हम रहे, तो वहाँ दादी गुलजार जी रहते थे। तो नाश्ते के बाद मुझे बुलाया गया और दादी से मिलाया गया। मेरा तो भाग्य खुल गया और मैंने देखा इतनी बड़ी महान दिव्यता की अवतार, भगवान की माध्यम दादी, इतना सहज रीति मिली। और मैंने देखा दादी कितने हर छोटे मोटे कार्य भी कर रही थी। मैं जब गई तो दादी कपड़े की कोई सिलाई कर रही थी। तो मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि इतनी महान दादियाँ प्रैक्टिकल में भी कितनी महान है। इकोनॉमी कर रही है, यज्ञ में हमें वेस्ट नहीं करना है, कम से कम यज्ञ से लेना है। तो दादी खुद कपड़े सिलाई कर रही थी और मेरे साथ बात भी कर रही थी, मुझे सब बता भी रही थी। तो मुझे बहुत उस समय प्रेरणा मिली कि हमें भी यज्ञ का कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। सदा हमें ये लक्ष्य रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ को देना है और कम से कम हमें खुद के प्रति लेना है। बाबा कहते हैं, स्वच्छ रहो, सादा रहो, पर स्वच्छ रहो।
इकोनॉमी वेस्ट ना हो। जैसे गांधी जी कहते थे कि कपड़े धुले हुए हो, फटे ना हो, सिलाई कर ले। तो इतने से भी 2 जोड़ी कपड़े से भी तुम्हारा गुजारा हो सकता है। तो दादी के जीवन में ये प्रैक्टिकल मैंने देखा और सीखा कि यज्ञ की मालिक निमित्त अथॉरिटी दादियाँ, परंतु देखो कितनी सादगी से अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये आदर्श मूर्ति रहे। और दादी जी के साथ एक बार हमारे गुजरात के टीचर्स बहनों की बठियाँ थी। तो उस गुजरात के सभी टीचर्स को, जो गुजरात का फेमस उकाई डैम है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस है। तो वहाँ पर हम सबकी भट्ठी रखी थी और दादी जी खुद आई थी। दादी जी के साथ दिन भर क्लासेस करते थे, योग करते थे, साइलेंस में बैठते थे। और रात को फिर हम 2-3 बहनें दादी के कमरे में जाती थी और दादी की सेवा करने की बहुत इच्छा होती थी। तो हम दादी के पाँव को मसाज करना या पाँव दबाना, इस प्रकार की सेवा करते थे। तो एक बार हमने देखा कि दादी के पाँव में तो बहुत बड़ी बड़ी गांठें हुई है। तो दादी जी से पूछा, दादी ये तो बहुत बड़ी बड़ी गांठें पूरे पाँव में हुई है, तो ये क्या करना है? दादी तो बड़ी सहज और मुस्कुराती हुई दादी ने कहा कि जब ये बाबा का पाठ चलता है, जब दादी गुलजार के तन में बाप दादा आते हैं और घंटों बाबा उसके माध्यम के द्वारा ज्ञान देते हैं, सबसे मिलते हैं। हमने खुद देखा है। एक बार तो बाबा 24 घंटे में से 16 घंटा बाबा का पाठ चला था। कभी 12 घंटा, कभी 8 घंटा, कभी 5-6 घंटे तो अभी तक चलता था, जो हम सब ने देखा। तो उसके कारण ये गांठें हो जाती थी। तो दादी ने हंसते हुए कहा कि जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है कि आप क्या बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन हैं, जो इतने मजबूत मसल्स बने हैं। कहते आप तो बड़े। डॉक्टर हंसता था, पर कारण तो यही था कि दादी इतना घंटा बैठती थी तो ये हो जाते थे। फिर दादी के पाँव मसाज करते थे, दबाते थे, सेक करते थे। तो कोई भी बात से मतलब दादी भारी नहीं, भगवान का माध्यम बनने की खुशी की हर बात को दादी सहज लेती थी और चलती थी। तो ये भी जीवन में सीखने को मिलता है कि देखो भगवान का माध्यम बनना कोई सहज बात नहीं है, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल इतने घंटों तक बैठे रहने में शरीर को भी कष्ट होते हैं, परंतु बस कुर्बानी भगवान की सेवा के लिए हमें सदा हाजिर रहना है, रेडी रहना है और खुशी के साथ हर सेवा हमें स्वीकार करनी है। चाहे कुछ तकलीफ भी हो तो क्या है, भगवान हमारा उपयोग करते हैं तो भगवान ही हमें मदद भी करते हैं, उस बात को सहज भी कर देते हैं। और एक कॉन्फ्रेंस में जो ओम शांति भवन में चलती थी, आप सबको पता होगा कि 1983 में ओम शांति भवन बना और उसके बाद लगातार 10-12 कॉन्फ्रेंसेस वहाँ चली। उसके बाद 95 में ज्ञान सरोवर बना। तो एक कॉन्फ्रेंस में हम भावनगर से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैरीन केमिकल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से एक साइंटिस्ट को लेकर के गए थे। और सौभाग्य से उस जो साइंटिस्ट का सेमिनार था उसमें दादी जी
चेयरपर्सन थी और वो वैज्ञानिक भी उसमें स्पीकर था और उनको दादी जी के नज़दीक बैठने का मौका मिला। सेमिनार संपन्न हुआ और फिर उस साइंटिस्ट भाई से मैं मिली और मैंने पूछा कैसा रहा, अच्छा लगा? तो वो तो बस एकदम इतना अलौकिक अनुभव उसको हुआ। उसने बताया कि मैं तो दादी के पास बैठा था पर दादी की साइलेंस पावर से मैं इतना डिटैच हो गया और मैं इतनी एकाग्रता से सेमिनार अटेंड किया और मैं तो इस देहभान से जैसे उड़ ही गया। तो ये थी दादी की स्थिति और दादी की वो पावर, जो पास में बैठने वाला एक ज्ञान भी जिसको नहीं, योग भी जिसके जीवन में नहीं, बस दादी की स्थिति के पावर से इतना लाइटनेस और साइलेंस पावर का उसने अनुभव किया और वो सदा बाबा की सेवा में फिर आगे भी मददगार रहा। तो ये थी दादी की स्थिति कि प्रैक्टिकल अनुभव दूसरों को होते थे। और एक लास्ट अनुभव मैं बताना चाहूँगी जो मेरा अपना है। दादी जी 11 मार्च 2021 दादी जी अव्यक्त हुए। उन दिनों में मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं भी काफ़ी शरीर के हिसाब किताब चल रहे थे और कुछ कर्मिक अकाउंट की भोगना कहो, बहुत तकलीफ थी मुझे। एक हफ्ते से न दिन में न रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और बिल्कुल खाना भी नहीं खा पा रही थी। तो बहुत तकलीफ थी पर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कभी भी मैं उड़ जाऊंगी, शरीर छूट जाएगा। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा नहीं, क्योंकि 12 तारीख के आसपास दादी का अग्नि संस्कार होने वाला था। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं दादी का ये प्रोग्राम करके जाऊंगी, उससे पहले नहीं जाऊंगी। मैं तैयार हूँ जाने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए, पर मैं दादी का कार्य करके जाऊंगी। रात को भी उस दिन मुझे नींद नहीं आई, पर 12 तारीख अमृत वेले 2 बजे मुझे ऐसा अनुभव हुआ। दादी जैसे जाते जाते भी मुझे जीवन दान देते गई या मुझे आत्मा को कर्मिक अकाउंट से मुक्त करके गई। तो दादी एक फरिश्ते के रूप में और बाबा एक बिल्कुल तेजोमय बिंदु के रूप में, और दादी जैसे फरिश्ते के रूप में उड़ती उड़ती मेरे आँखों के सामने से पास हुई और मुझे जैसे कि वरदान, ऐसा अलौकिक आनंद अनुभव हुआ जो मैंने कभी नहीं अनुभव किया होगा। इतना अलौकिक आनंद, एक दिव्य आनंद। और दादी उड़ती उड़ती पास हुई और एकदम साइलेंस वॉइस में मुझे सुनाई दिया कि मुक्त हो गई। और बस उसके बाद उस आनंद में मैं सोई। हफ्ते के बाद मुझे नींद आई और फिर मैं वापस 3:30 बजे उठी, बाबा को याद किया और मैंने दादी का सारा अग्नि संस्कार की अंतिम विधि का प्रोग्राम अटेंड किया। उसके बाद से मेरी तबीयत थोड़े करके सुधरती गई। तो ये जैसे कि मुझे फरिश्ता दादी जी के द्वारा, प्यारे बाबा और फरिश्ता दादी का मदद मिली, जो मैं अपनी पीड़ा, रोग की पीड़ा से मुक्त हुई और बहुत दिव्य आनंद का अनुभव किया। ये तो मैं ही जानती हूँ और वो क्षण मैं ही थी, पर मैं आज आप सबको बता रही हूँ। ऐसी महान दादी को नित्य
हम याद करते हैं, आंखों के सामने रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ओम शांति।